उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होने जा रहा है इस संबंध में है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस बारे में जो है हमारे पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। माननीय वामन साथियों, वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का मिलकर 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें 2 दिन का वामसेप का है और 3 दिन का राष्ट्रीय वामसेप के साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिन का अधिवेशन है। ऐसा मिलाकर ये 5 दिन का अधिवेशन है और इस अधिवेशन में लगभग 55 विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है और सारे देश भर से बोलने वाले तमाम लोग इनवाइट किए गए हैं और उद्घाटक मान्यवर नलावड़े साहब भी आ चुके हैं। तो इस संबंध में ये शॉर्ट हम लोग प्रेस मीट आयोजित की गई है खास तौर पर यूट्यूबर के लिए। तो आप लोगों को इस संबंध में कुछ पूछना है तो 2-3 सवाल के लिए मैं आप लोगों को अलाउ करूँगा, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। 11:30 बजे हम लोगों को शुरू करना है। हाल ही में आपने नागपुर में बड़ा प्रोटेस्ट मार्च किया था और आपका अधिवेशन जो है नागपुर में ही हो रहा है, तो नागपुर में अधिवेशन होने की खास वजह? ये हर साल अलग अलग राज्यों में अधिवेशन होते हैं। इस साल हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इतना ही मामला है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो टोटल हमारे स्टेट जो है 36 है, तो लगभग 20-25 प्रमुख स्टेट हैं। हर स्टेट में अधिवेशन हो चुका है और कई कई राज्यों में 2-2, 3-3 बार हो चुका है। क्योंकि ये 40वां है तो कई जगह 2 बार 3 बार, महाराष्ट्र में वामसेप की शुरुआत हुई है तो महाराष्ट्र में शायद ज़्यादा बार हुआ है। तो इसलिए नागपुर एक फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन का बड़ा सेंटर है, ये भी एक बड़ी वजह है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ नागपुर में रखा गया है। सर मेश्राम साहब, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें बीजेपी के कार्यक्रम में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वामसेप को रोकना पड़ेगा। वामसेप जमीनी स्तर पर काम कर रही है और सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, इसको रोकना पड़ेगा। वामसेप की बात बीजेपी में की जा रही है, अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ, तो बीजेपी के लोग ही तो मूल रूप से आरएसएस के लोग हैं। ये आरएसएस के लोगों ने ही बीजेपी बनाई हुई है। आरएसएस के जो ट्रेंड किए हुए लोग हैं वही बीजेपी में काम करने के लिए भेजे जाते हैं। तो आरएसएस को बनाने वाले लोग, आरएसएस का संचालन करने वाले लोग ब्राह्मण लोग, तो ये मूल रूप से ब्राह्मणों का संगठन है। और जो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो सरकार है, वो पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोगों को गुमराह करके ब्राह्मणों ने उनको अपने प्रभाव में लिया हुआ है। ये गुमराही क्या है? ये गुमराही है कि उनको मुस्लिम विरोधी नोशंस डेवलप करके ब्राह्मण उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राह्मण उनको संविधान के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हम समाज का निर्माण कर रहे हैं, इसके लिए समर्थन नहीं दे रहे। मुसलमानों के विरोध में भड़काकर कि मुसलमानों का राज है, मुसलमानों का तो राज है ही नहीं है, राज तो ब्राह्मणों का है। मेश्राम साहब, इस समय जो अधिवेशन हो रहा है वामसेप का, इस स्थान का नाम आप लोगों ने
गोगा मेडी जी के नाम से दिया गया है। सुप्रीम। लोगों का ये कहना है कि क्षत्रिय समाज जो है SC ST OBC पर अत्याचार करता है, तो आप लोग क्षत्रिय को क्यों साथ ले रहे हैं? वो जो लोग ऐसा कहने वाले लोग हैं वो केवल प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं। जितने भी लोग ऐसा कहने वाले लोग हैं, और ज़्यादातर जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन है, वो आंदोलन अगर मान लो आप देखोगे तो वो अपने आंदोलन का ब्रॉड बनाने की दृष्टि से उन्होंने 48 में ऐलान किया था, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि इस आंदोलन को ब्रॉड बनाना चाहिए। तो अत्याचार की बात केवल शेड्यूल कास्ट के लोग कर रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाने वाले लोग नहीं, ये दलित पैंथर बन गए। वो प्रतिक्रिया में केवल अत्याचार की ही प्रतिक्रिया में बना, तो वो अत्याचार की जो भावना है वो केवल प्रतिक्रिया करने की बात करते रहते हैं। जिन लोगों को शासक वर्ग बनना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्लोगन है शासक वर्ग बनना। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में नहीं आता था कि 15% लोगों से शासक वर्ग नहीं बनाया जा सकता? क्या समझ रहे हो क्या? केवल क्या बाबा साहब अम्बेडकर को ये समझ में नहीं आता था कि 15% लोगों से एक भी MP चुनकर नहीं लाया जा सकता, एक भी MLA चुनकर नहीं लाया जा सकता? तो फिर आपने शासक वर्ग हमारे लोगों को हमको बनाना है आज़ाद भारत में, तो क्या वो केवल 15% लोगों के भरोसे पर स्लोगन दिया था क्या? वो इसके आधार पर नहीं दिया था, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के आधार पर दिया। हो गया। अब रहा क्षत्रिय वर्ग का मामला। इस क्षत्रिय वर्ग का मामला खास बात है, ये ब्राह्मण लोग सलाह कर, ब्राह्मण लोग उठा रहे। अरे ब्राह्मण लोग जो है ये क्षत्रिय लोगों को ले रहे। अरे भाई, हम क्षत्रिय लोगों को, क्षत्रिय वर्ण के लोगों को लेकर नहीं बना रहे, साथ में नहीं ले रहे। ब्राह्मण जो यूरेशियन है, विदेशी, जब वो भारत में आया तो यहाँ की प्रजा को लेकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण विदेशी था वो 3 वर्ण जो है उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ के मूल्यवासी से बनाए। और जो नाग लोग थे, ये मौर्य कौन थे जिन्होंने भारत के ऊपर अफगानिस्तान तक साम्राज्य स्थापित किया था? ये तो नाग लोग थे ना। तो ये नाग में से लोगों को क्षत्रिय बनाए हुए लोग हैं। अगर इन लोगों को हम साथ में लेते हैं, उसी अनुपात में ब्राह्मण कमजोर होगा। और ये बात ब्राह्मणों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। गोगा मेडी को क्यों मेरा? गोगा मेडी इस बात को समझ गए थे और वो राष्ट्रीय स्तर पर पहल कर रहे थे इस बात के लिए। इस बात के लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर पहल कर रहे थे, संगठन बना करके। तो ब्राह्मणों को ऐसा लगा, अरे ये तो इतना सारा वर्ग अगर ये चला गया हमारे निगरानी नियंत्रण से, तो वर्ण व्यवस्था हम लोग भारत पर लागू कैसे करें, और 3.5% ब्राह्मणों के आधार पर हम देश पर कब्जा कैसे बनाए रखें? ये संकट है। तो इस वजह से ये भ्रांतियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हिस्टोरिकली एनालिसिस करें, अगर आपको बहुत सारे सबूत चाहिए तो प्रोफेसर विलास करात के किताबों को पढ़ो, सारे सबूतों के साथ बताया गया है कि ये क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं ये कोई और नहीं है, ये मूल रूप से नाग लोगों में से बनाए हुए लोग हैं। नाग लोग भारत के मूल्यवासी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है उदय शूद्रा में कि ये तो नाग लोग, ये महाराष्ट्र के जो लोग हैं तो नाग लोग, ये नागपुर भी नाग लोगों के नाम पर ही पड़ा हुआ है नाम। सर, वाम से वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, तो अभी इस अधिवेशन में सर कितने कंट्री के लोग शामिल होने वाले हैं? अभी मुझे शाम तक पता चलेगा। वो लोग जो है गल्फ कंट्री के तो कुछ लोगों का जानकारी है,
गल्फ कंट्री के लोगों की जानकारी है, मिडिल ईस्ट के लोग जो है ये जानकारी है। हो सकता है कुछ अमेरिकन जो है, यूरोपियन लोग भी हो, जो अमेरिका यूरोप में है। और कुछ आखिरी सवाल? एक बात मुझे कहनी है। हाँ बोलो। बात ये थी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो ब्राह्मणवादी मीडिया के तौर पे सब लोग पहचानते हैं, और वो ऐसे किसी कार्यक्रम या ऐसे किसी संगठन का कोई कवरेज नहीं करता है। हाँ अभी यहाँ जो मीडिया यहाँ मौजूद है तो उसको मुझे लगता है कि वामसेफ को कम से कम बहुजन मीडिया संबोधित करना चाहिए, यूट्यूबर कहने की जगह। हाँ, मूल्य सिंह ये सवाल नहीं है, तो ये सवाल नहीं है, ये सजेशन है, सुझाव है। तो हम खुद ही SC ST OBC माइनॉरिटी का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है, जो आप कह रहे हैं वो कहने भर से नहीं होगा, बाकायदा उसको संगठित रूप से उसको करना होगा। हम करेंगे, इसको खड़ा करेंगे देश भर में, ये होगा आने वाले समय में। क्योंकि अभी ये देखो, उद्योगपति के पैसे से प्रिंट मीडिया शुरू हुआ था और चैनल शुरू हुआ था। ये जो सोशल मीडिया है ये तो ज़्यादातर जो वंचित लोग हैं उन लोगों के नियंत्रण में है सोशल मीडिया है। और ज़्यादातर समाज के वंचित लोग जो है ये मीडिया चला रहे हैं देश भर में। और ये शुरुआत भारत के प्रस्तावित लोगों ने नहीं की, ये तो अमेरिका और यूरोप के जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। वो टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें आई। ये टेक्नोलॉजी कोई इंडिया के उद्योगपतियों या इंडिया के इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाले लोगों नहीं। जितनी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है दुनिया में वो भारत में दुनिया से आ रही, खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और जर्मन से, जापान से। ये सारे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अमेरिका, यूरोप में जापान, यूरोप में अपना जापान तो यूरोप का हिस्सा नहीं है, ब्रिटेन, जर्मनी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। ओके, तो जो देश कोई बड़ा यूरोप में बहुत बड़ा देश है, जो ये ब्रिटेन, जर्मनी, जर्मनी जो देश है ये बहुत बड़ा देश है। और इसको टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को इनोवेटिव करने वाले लोग हैं। ये यहीं से तो हमारे देश में आती है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी भी उनकी ही बनाई हुई है। इसको कॉमन लोगों के लिए उन्होंने ही इसको ईजाद किया हुआ। कभी हमारे लोगों के पास इतनी बड़ी आवाज़ हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही उनका, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मगर इसको इलेक्ट्रॉनिक के बजाय सोशल मीडिया के नाम पर उसको, क्योंकि ये समाज के वंचित लोगों के नियंत्रण में, और इसको हम प्रमोट करेंगे देश भर में।